बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही दूर दराज जगह पर एक गरीब चरवाहा लड़का रहता था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा था और दिन भर वो सरपंच की भेड़ों की रखवाली करता था। एक दिन जब वो किसी पेड़ के नीचे बैठा भेड़ों को देख रहा था तो उसके मन में ये ख्याल आया कि कितना अजीब है ना, कुछ लोगों के पास सब कुछ है, पैसा, घर, सुख सुविधाएं, और कुछ के पास कुछ भी नहीं। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन उस आवाज की दिशा में भागा और देखा कि जमीन में एक गड्ढे के पास एक पीले पेट वाली सांप आग में फंसी हुई तड़प रही थी। सांप ने कहा, चरवाहे, मेरी मदद करोगे तो मैं इसका एहसान जरूर चुकाऊंगी। उसने जल्दी से अपनी लकड़ी बढ़ाई और सांप उस पर चढ़कर आग से बाहर निकल आई। फिर वो बोली, मेरे पीछे आओ और याद रखो, मेरे पिता सभी सांपों के राजा हैं। चरवाहे ने अपने गधे को वहीं छोड़ा और भेड़ों को भी उसी पर छोड़ते हुए सांप के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक बड़े से पत्थर के पास पहुंचे, जहाँ सांप अचानक नीचे सरक गई और पीछे से आवाज दी, ये पत्थर हटाओ और मेरे पीछे नीचे आ जाओ। लड़के ने पत्थर हटाया और देखा कि नीचे सीढ़ियां जा रही थी। वो उतरता गया और उतरता गया जब तक कि वो एक बेहद खूबसूरत जगह पर नहीं पहुंच गया। चारों तरफ हीरे सा चमकता एक मैदान। महल के गेट पर दो बहुत बड़े सांप पहरा दे रहे थे। वो अंदर पहुंचे और एक के बाद एक कमरों से गुजरते हुए उस शानदार दरबार में पहुंचे, जहाँ सब कुछ चांदी और कीमती पत्थरों से सजा था। सांपों का राजा एक विशाल सिंहासन पर बैठा था। जब भी उसे अपने सेवकों को कुछ कहना होता, बस अपनी पूंछ हिलाता और घंटियां बज जाती। वो पीले पेट वाली सांप तेजी से अपने पिता के पास गई और लिपट कर बोली, पिताजी, इस गरीब चरवाहे को कोई नुकसान मत पहुंचाइए, इसने मेरी जान बचाई है। राजा ने लड़के से कहा, तू दो चीजों में से एक चुन सकता है, या तो जानवरों की भाषा सीख ले या एक सोने से भरी थैली ले जा। लड़का कुछ देर सोचता रहा। दौलत का लालच था, लेकिन जानवरों की भाषा समझने का ऐसा मौका था जो जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलता। आखिरकार उसने भाषा चुन ली। राजा ने उसे पास बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया और उसी पल से लड़के को सांपों की भाषा समझ आने लगी। उसने राजा और उस पीले सांप को शुक्रिया कहा और फिर उसी रास्ते से ऊपर लौट आया। जैसे ही वो वापस भेड़ों के पास पहुंचा और बैठा ही था कि दो छोटे छोटे पंछी पेड़ की डाली पर आकर बैठ गए और आपस में बात करने लगे। एक बोला, अगर इस चरवाहे को पता होता कि इस पेड़ के नीचे क्या छुपा है तो ये एक दिन भी गरीब न रहता। अब लड़का उनकी बात सुन और समझ सकता था। वो तुरंत भेड़ों को वापस ले गया, सरपंच को सौंपा, अपनी एक कुल्हाड़ी उठाई और उसी पेड़ की तरफ चल पड़ा। पेड़ के नीचे खुदाई करते करते आखिरकार उसे एक बड़ा सा सोने से भरा घड़ा मिला। शाम होते होते वो सोना लेकर घर लौटा और फिर कभी उसे भेड़ें नहीं चरानी पड़ी। कुछ समय बाद उसने एक सुंदर सा घर खरीदा, जमीन ली, शादी की और फिर वो और उसकी पत्नी दोनों सुखी जीवन जीते रहे।